भारत और इसराइल का गठजोड़ क्या इस खित्ते में कुछ नई साजिशें हमें तश्कील देता हुआ नजर आता है? सिर्फ जनूबी एशिया की नहीं बल्कि अरब खित्ते की भी सियासत को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं। ऊपर से भी भाई भाई हैं, अंदर से भी भाई भाई हैं। मोदी और नेतन्याहू, हजारों की तादाद में उसने बच्चे वहां पर शहीद किए हैं। शर्म नहीं आई नरेंद्र मोदी को कि वो एक बुचर ऑफ गजा के साथ बैठ के वो इस बात का नहीं कह रहा कि लाखों फलस्तीनी उससे शहीद कर दिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मार्का हक हुआ था, तो उसमें जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे वो इसराइली ड्रोन्स थे। प्रॉपर लॉजिस्टिक्स की जो मदद थी वो भी भारत को हासिल थी, इसराइल की। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए भी जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं। अफगानियों की हिमायत ना पाकिस्तान से है, ना भारत से है, ना इसराइल से है। अफगान तालिबान और अफगान वॉरलॉर्ड्स की जो हिमायत है ना, वो सिर्फ नोट से है। अफगानिस्तान की शरीयत में किस तरीके से नरेंद्र मोदी फिट होगी? एक का सर्वे आया है और उसमें जिस तरह से नापसंदीदगी को दिखाया गया है। खबर में यह है कि नेतन्याहू को 49% पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। अरे भाई, अगर 49% नहीं पसंद करते, हो सकता है 50% लोगों ने कहा हम जवाब देना नहीं चाहते। आज कुछ बात करेंगे एक ऐसी सफबंदी के बारे में जो जनूबी एशिया की सियासत को तब्दील करती हुई नजर आ रही है। भारत और इसराइल का गठजोड़ क्या इस खित्ते में कुछ नई साजिशें हमें तश्कील देता हुआ नजर आता है, या फिर जिस तरह बताया जाता है कि तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए ये तमाम तर सिफारती ताल्लुक़ जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, ऐसा ही होगा? या फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नई साजिशें हमें प्लान करती हुई नजर आएंगी। अली, आप भी तुम्हारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये जो कह रही हैं कि जनूबी एशिया की सियासत तब्दील होने जा रही है, तो सिर्फ जनूबी एशिया की नहीं बल्कि अरब खित्ते की भी सियासत को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं। और इसीलिए मोदी और नेतन्याहू गठजोड़ बना है, यानी कि इसराइल और भारत गठजोड़ बना है। और आपने ये ख़ास बात देखी होगी कि अभी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मार्का हक हुआ था, तो उसमें जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे वो इसराइली ड्रोन्स थे। और हम ये कहें कि उसमें जो ड्रोन्स गिराए गए थे, वो तो गिराए तो गए थे, लेकिन उनकी तरफ से तो इस्तेमाल हुए थे ना। गिराए तो पाकिस्तान ने थे, तो वो जो इस्तेमाल हुए थे हिंदुस्तान की तरफ से ड्रोन्स, वो इसराइली साफ्ता थे। और प्रॉपर लॉजिस्टिक्स की जो मदद थी वो भी भारत को हासिल थी, इसराइल की। इसके अलावा अभी जो इसराइल ने ईरान के साथ कुछ किया था, जो भी कुछ अरसा कबल जंग हुई थी, उसमें इसराइल को किसकी पुष्पनाई हासिल थी? भारत की। तो यही वाली बात है कि वो ऊपर से भी भाई भाई हैं, अंदर से भी भाई भाई हैं, मोदी और नेतन्याहू। और अभी आपने ये देखा कि ये जो इस वक्त इसराइल के दौरे पर है नरेंद्र मोदी साहब, वहाँ पर उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया है। और उसमें उन्होंने जो वो टेस्वे बहाए हैं, वो किस बुनियाद पर बहाए हैं कि जी वो हमास ने दहशतगर्दी की थी और इसराइली वहाँ पे मारे गए, और बहुत ज़्यादा वो उनके लवाहिकीन के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत करते हैं। शर्म नहीं आई नरेंद्र मोदी को कि वो एक बुचर ऑफ गजा के साथ बैठ के, क्योंकि खुद वह बुचर ऑफ गुजरात है, बुचर ऑफ गजा के साथ बैठ के वो इस बात का नहीं कह रहा कि लाखों फलस्तीनी उससे शहीद कर दिए। हजारों की तादाद में उसने बच्चे वहां पर शहीद किए हैं। पूरा का पूरा गजा उसने खंडर कर दिया, अलाकू खान की यादें ताज़ा कर दी। वो खुद इसी तमाम तर लाइन को फॉलो करते हैं। वो जो कुछ भारत में अक़लियतों के साथ उनका हमें सलूक नज़र आता है, मोदी सरकार जो कुछ वहाँ पर कर रही है, वो कुछ मुख्तलिफ तो नहीं है जो इस वक्त हम इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की परफॉर्मेंस देख रहे हैं या जो उनकी सोच नज़र आती है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जब भी इसराइल का कभी दौरा किया था भारत के किसी हुक्मरान ने, तो ये ज़रूर देखा जाता था कि जी फ़लस्तीन की जो भी क़यादत होती थी, जो सरपरस्त होते थे, तो उनसे भी जाकर मुलाकात की जाती थी और तमाम तर रवाबित इस्तवार रखे जाते थे। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के साथ ही ताल्लुकात को बेहतर बनाना, क्योंकि उसमें मुफाद नज़र आता है। और इस वक्त जो सिचुएशन हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से नज़र आती है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि जी पार्लियामेंट में इसराइली खिताब उन्होंने जो किया है मोदी ने, उसमें उन्होंने हिमायत हासिल करने की कोशिश की है अफ़गानिस्तान के लिए। और वो यही टेस्वे बहाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है अफ़गानिस्तान में, लोगों के ऊपर खाने के लिए नहीं है और वो सहूलियात से महरूम है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान तो वैसे ही उनकी आँख में खटकता है, तो इस वजह से वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के लिए भी जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं। और हालांकि वो देख चुके हैं कि क्या हशर हुआ है, न सिर्फ भारत का बल्कि अफ़गानियों का भी, उन चेक पोस्टों का जिन्होंने दरअंदाजी की कोशिश। अच्छा, ये जो अभी आप माजी की बात कर रही थी ना कि भारत और इसराइल के जो ताल्लुकात होते थे, उसमें भारत हमेशा जो है वो न्यूट्रल रहा करता था, ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात को लेकर। यासिर अराफात का झुकाव कहते हैं कि भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और ये देखने में भी आता था। अच्छा, भारत में दो बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है,
ठीक है, कुछ बुनियादी जो बुनियाद परस्ती है वो उनके अंदर भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो आप एज कम्पेयर टू बीजेपी बात करें तो वो एक सेक्युलर पार्टी है। बीजेपी तो अलल ऐलान एक हिंदुत्व नजरिया आरएसएस के सही है ना, followers हैं ना सारी तो अलल ऐलान मुसलमानों की जानी दुश्मन है, वो तमाम अकलियतों की जानी दुश्मन है और स्पेशली मुसलमानों की तो सबसे ज्यादा जानी दुश्मन है। जिस तरीके से कसाई बन के इसने गुजरात में कत्लेआम किया था नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का, तो ये तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी, वीजा देने से इनकार कर दिया था, अंदाजा लगाएं, ऐसे ही। बतौर वजीर आला गुजरात उसके ऊपर, वो तो फिर वजीर आजम बन गया, तो उसके बाद उसके वीजा बहाल हुए, ठीक है, पता नहीं क्या क्या उसने फिर अमेरिका की फरमाइशों पर काम किया होगा। अब बात यह है, माजी के जो हिंदुस्तान के अरब ममालिक के साथ और इसराइल के साथ जो ताल्लुकात होते थे वो उस बुनियाद पर थोड़े डिफरेंट दिखाई देते थे कि वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, और जिस तरह हमारी बात हो रही है कि चूंकि सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस, अब बीजेपी तो अलल ऐलान जो है ना वो हिंदुत्व नज़रिए रख रही है। तो हम इस दफ़ा ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बात से कोई मतलब खाइफ ही नहीं हो रहा कि अरब क्या सोचेंगे। एक तो आपस में अरबों की भामी चपकलिश बेइंतहा है, हम देख रहे हैं कि यूएई भारत पैक्ट हो रहा है, यूएई वाले बड़े भारत की गोद में जाके बैठ रहे हैं। इस पर भी छोड़ें, अपने पड़ोस की बात कर लें, अफगानिस्तान की, वहाँ तो मौलवियों की हुकूमत है ना, वो तो यही कहते थे ना कि हम जो है वो शरीयत के लिए, शरीयत के निफाज के लिए कर रहे हैं। अब ये शरीयत में कहीं नरेंद्र मोदी भी फिट होता है या नहीं होता, ये उलमा ही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते कि अफगानिस्तान की शरीयत में किस तरीके से नरेंद्र मोदी फिट हो गया। इससे बढ़ के क्या होगा कि अफगानिस्तान की हम जब बात कर रहे हैं तो हम भारत को देख रहे हैं कि वो ना वहाँ से विजिट करते हैं बल्कि उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने की भी कोशिश करते हैं और उनके साथ खासे दोस्ताना मरासिम बढ़ाते हैं। फिर इसराइल का जब राब्ता होता है और इसराइल का तस्करा होता है तो वो इसराइल की भी हिमायत में हमें नज़र आते हैं, उसी इसराइल की हिमायत में नज़र आते हैं जो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्विस है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो। हमें खासी हिमायत इस वक्त नज़र आती है इनमें। मुझे क्या लगता है, अफगानियों की हिमायत ना पाकिस्तान से है, ना भारत से है, ना इसराइल से है। अफगान तालिबान और अफगान वॉरलॉर्ड्स की जो हिमायत है ना वो सिर्फ नोट से है। सही, जो नोट दे देगा ना वो उसके हामी बन जाएंगे। आपको याद होगा भी कुछ अर्से पहले ये बातें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे थे, तो ये ना स्टेट चलाने के लिए। अब देखें ना, अक्सर औकात जो हमारे DGISPR हैं मुशर्रफ साहब, वो इस बात को कहते भी हैं कि पाकिस्तान में डॉलर 280 का है, अफ़गानिस्तान में वही डॉलर पाकिस्तानी रुपीस की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वो मतलब 80 रुपये में, अफ़गानिस्तान के रुपये में 80 रुपये में, पाकिस्तान में 280 रुपये में। यानी कि पाकिस्तान में 3 गुना महंगा है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स होती हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स बड़ी तादाद में हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक रियासत है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान एक बिखरी हुई रियासत जो स्टोन एजेस में जा चुकी थी अब से कुछ अरसे कबल, सही है ना, थोड़ी बहुत अब बेहतर हुई है, लेकिन अभी वो वाली बात तो नहीं आई है। समंदर कोई उसके पास है नहीं, दूसरों पर डिपेंडेंट है। वहाँ पे डॉलर 80 रुपये का है, वहाँ पे लोगों की जो अपना आमदनी है वो पाकिस्तान से बेहतर है। भाई आखिर ऐसा क्या है, कुछ ज़मीन से सोना उगला जाता है, क्या होता है? तो ये मसला अफगानिस्तान का है कि उनको पैसा चाहिए, वो पैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ देगा, वो हिंदुस्तान के हो जाएंगे। इसराइल उनको ईरान के खिलाफ देगा या पाकिस्तान के खिलाफ देगा, अफगान तालिबान उनके हो जाएंगे। TTP उनको दे रही है पैसा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, वो उनको वहाँ पे कैंप्स बना के दे रहे हैं, वहाँ पर उनको घर भी दे रहे हैं, रहायशें भी दे रहे हैं। इसी तरीके से फितनतुल हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, ये BLA वगैरह की बात करें, तो इनको भी भरपूर ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग कैंप्स भी मौजूद हैं अफगानिस्तान में और उनकी महफूज पनाहगाहें भी मौजूद हैं। तो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है ना, लोगों का ये तासुर था, हमारा भी ये तासुर था, पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ये तासुर था ना कि भाई अब जो है अमेरिकी फ़ौज चली गई है, अफगान तालिबान आ गए हैं, तो अब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान जो है ना वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पहले तो अनसेफ था, अब मजीद अनसेफ हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त ये भी तबसरे हो रहे हैं, एक तो गैलप पे थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते कि गैलप का सर्वे आया है और उसमें जिस तरह से नापसंदीदगी को दिखाया गया है और जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि जो लोग नापसंद नहीं करे तो इसका यही मकसद निकल रहा है कि वो पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अब सर्वे होता है, एक दफ़ा मेरे पास भी कॉल आ चुकी है, जब सर्वे हो रहा था, वो तो रैंडमली कॉल्स करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये शख्सियत पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर आप कोई राय देना नहीं चाहेंगे। ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। अब जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है ना, वो बड़ी मज़े का खेज़ है। वो जो खबर जारी हुई है, वो खबर में ये है कि नेतन्याहू को 49% पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, फुल स्टॉप।
अरे भाई अगर 49% नहीं पसंद करते तो बकिया 51% पसंद करते हैं। अब तासुर यही लिया गया, और है तो यही गया कि तासुर तो यही मिल रहा है कि भाई 51% पसंद करते हैं। अब हो सकता है 50% लोगों ने कहा हो हम जवाब देना नहीं चाहते, ये भी तो कहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना कभी कभी, और इत्तेफाक की बात है रमजान शुरू हो गया है, लोगों का मत्था भी घूम रहा होता है, ऐसे ही है। रोजे की हालत में, फास्टिंग की हालत में लोग नहीं जवाब देना चाहते। या हो सकता है रमजान से पहले हुआ हो, भाई उस वक्त लोग अपने मसरूफ हों, जिसने फ़ोन उठाया हो उसने बात करने का गवारा ना की हो, या जिससे जाके स्ट्रीट पे पूछा गया हो और सर्वे किया गया हो, नहीं जवाब देना चाहता हो। हम भी, आप भी मीडिया के दौर में रहे हैं, 15 साल हम इस फील्ड में रहे हैं, तो हमने भी अक्सर औकात देखा कि 3 लोगों से बात करने की कोशिश करो तो 2 जवाब देते हैं, एक जवाब देते हो, बोलते आगे जाओ भाई, नहीं बात करनी। ऐसे ही है। तो आपने सर्वे में ये वाली बात नहीं बताई, आपने क्या कहा, 49% ने जो है ना वो मुखालफत की, तो 51% तो अब यही तासुर गया। और ऊपर से पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसका एक मुनज़्ज़म किस्म का सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसने उसको मजीद बढ़ा चढ़ा के पेश किया, ठीक है ना, क्योंकि दीगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल शख्सियात का भी उसमें जिक्र हो रहा था सर्वे में। तो अब बात यह है कि इसको ये तासुर देने की कोशिश की गई कि रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, और इसलिए जो है वो ये सर्वे कराया गया है, और 49% ने मुखालफत की और बकिया ने तो जो है हिमायत कर दी। ये तासुर उभारा जा रहा है। अरे खुदा के बंदो, रियासत पाकिस्तान ने तो इसराइल की जड़ें ईरान में काटने में मदद दी। इस रियासत पाकिस्तान ने तो ईरान का भरपूर साथ दिया जब इसराइल और ईरान की जंग हो रही थी। इस रियासत पाकिस्तान ने उन इसराइली ड्रोनों को मार गिराया जो हिंदुस्तान ने भेजे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान इसराइल को क्यों तस्लीम करेगा? और पाकिस्तान तो बरमला, चाहे यूएन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ओआईसी का प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, तो रियासत पाकिस्तान में चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आर्मी चीफ हो, चाहे कोई भी वजीर आजम हो, चाहे कोई भी सदर पाकिस्तान हो, यह हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, या पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक ऑफिस बेयरर गुजरे हैं जो बड़े ओहदों पर फायद रहे हैं, रियासती पॉलिसी पाकिस्तान की हमेशा वही टोई है कि हम एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक जो है वो कभी भी इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, और मतलब इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और तब करेंगे जब पूरी मुस्लिम उम्मा उसको तस्लीम करेगी। और ये कैटेगोरिकली हमारा स्टांस है ना कि ये इसराइल के लिए जो है लागू नहीं होगा, या आप इस पे इसराइल पे सफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें मेंशन है। अच्छा, हम इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि जी बलूचिस्तान जो कि हब बना हुआ है इस वक्त दहशतगर्दी का भारत की तरफ से, और अफ़गानियों को भी साथ मिलाकर उस एरिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और ईरान के ख़िलाफ़ भी जो है वो प्रॉक्सी वॉर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि जी इसराइल का जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है भारत के साथ, वो ये भी एक वजह है कि वो ईरान तो पहले ही जंग के लिए, जंग के दहाने पे खड़ा है इस वक्त, और इंटरफेरेंस इसराइल की प्रॉक्सीज़ की सूरत में पाकिस्तान में भी मौजूद है और ईरान में भी वो कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर वो हिमायत इसीलिए बढ़ाना चाह रहा है ताकि उसको भी यूज़ किया जा सके अगेंस्ट हमारे लोग। इस चीज़ को मज़ीद हम ये देखते हैं कि क्या बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आता है, या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, और हमेशा की तरह से जिस तरह साजिशों को नाकाम बनाते रहे हैं, हम इस मरतबा भी इन साजिशों को नाकाम होते हुए ही देखेंगे? अच्छा, ये एक बात देखें, हमें समझना पड़ेगी कि बहुत सा काम स्टेट कर रही होती है, रियासती इदारे कर रहे होते हैं, हर चीज़ नहीं बताई जाती, सही, हर चीज़ मीडिया को नहीं बताई जाती, हर चीज़ एक कॉमन मैन को नहीं बताई जाती है। दूसरा ये, आपको याद होगा एक बहुत बड़ी शख्सियत थी पाकिस्तान में गुजरी है, नाम नहीं लेते, उन्होंने कहा था कि ईरान और अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो पाकिस्तान इसराइल को बहुत ज़्यादा खटकता है और हिंदुस्तान को भी खटकता है, और इसी बुनियाद पर इसराइल और भारत का A1 से गठजोड़ रहा है। तो अब बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो तकरीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, ये जब से CPEC स्टार्ट हुआ है तब से ये स्टार्ट हुआ है, और अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CPEC का फ़ेज़ 2 अब जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वो अपनी चाल चल रहे हैं, हम अपनी तदबीरें कर रहे हैं। आपने ये भी देखा था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले ये बातें कही जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान जवाब देने की अहलियत नहीं रखता, पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने दिखा दिया हमारे हक़ में कि ना सिर्फ अहलियत रखते हैं, बल्कि अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से हाथ पांव जोड़ने पर भी मजबूर कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के 3-4 माह तक तो नरेंद्र मोदी जो है वो फिर निकला ही नहीं था ना राजधानी से अपनी। सही है, इंटरनेशनली चर्चे तो सिर्फ पाकिस्तान के थे। आपने देखा यही ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले या मार्का हक़ से पहले पाकिस्तान का विज़िट करना और पाकिस्तानी
प्राइम मिनिस्टर हो गए या दीगर जो बड़े हो गए, उनको बहुत ज़्यादा तकदो करनी पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद एक नई खारजा पॉलिसी निकली, एक नई पाकिस्तान की शख्सियत निकली, इंटरनेशनली हाथों हाथ लिया जाने लगा, चाहे वो हमारे CDF हों, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, तो भरपूर पसीराई, भरपूर इज्जत होना शुरू हो गई। तो ठीक है, वो अपनी चाल चल रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, माजी में भी पाकिस्तान की फ़ौज ने बताया है कि वो कैपेबल भी है और वो पाकिस्तान का दिफा करना भरपूर तरीके से जानती है। इस बार भी उसने ये करके दिखाया है, चाहे वो अभिनंदन का वाक़या हो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, कल वैसे भी वो दिन आने वाला है जब हमने चाय पिलाई थी और टी इज़ फैंटास्टिक की बात हुई थी। तो हमें ये बात खुद भी इस पर यकीन करना चाहिए और कौम को भी इस बात पर यकीन और करना चाहिए। कलभूषण की सूरत में भी हमारे पास सबूत तो मौजूद हैं, एक कलभूषण नहीं कितने इस तरह के हमारे पास। और कुलभूषण सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुलभूषण नहीं था, ईरान, बल्कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसमें पता चला कि वो जो भारतीय आए हुए थे वो ईरान के भी कुछ कुलभूषण, वो सॉरी इसराइल के भी कुलभूषण थे बहुत सारे। इस तरह की ही चीज़ें हैं। तो फिर हम ये तवक्को रख सकते हैं कि जो प्लानिंग्स हो रही हैं इस वक्त इसराइल की सरजमीन पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान, और वो ये सोच रहे हैं और ये समझते हैं कि उनकी इन तमाम तर साजिशों को कामयाबी मिल सकेगी, अफ़गानियों को इस्तेमाल कर सकेंगे या प्रॉक्सीज़ और दीगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक्टिव रखते हैं उसको यूज़ करते हुए इस सरजमीन का, इस खित्ते का अमन तबाह करने की जो उनकी साजिश है उसमें कामयाब हो सकेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना आइंदा हो सकेगा।